नमस्कार एवरीवन और आप सभी का स्वागत है टैग मैनेजर सीरीज में। ये टैग मैनेजर सीरीज का फोर्थ वीडियो गाइस। मैंने ऑलरेडी आपको 3 वीडियो में बहुत सारी एक्टिविटी बताई। व्हाट इज गूगल टैग मैनेजर को आप अपनी वेबसाइट के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। इन दिस वीडियो आई विल ट्रेन यू कि आप टैग मैनेजर की से आपकी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो पहला कोड हम लोग जनरेट करने जा रहे हैं। कोड मतलब टैग का मतलब क्या था, कोड जनरेट कर रहे हैं। सो नाउ से मैं डायरेक्टली हमेशा क्या करता हूं, गूगल एनालिटिक्स को मेरी वेबसाइट से कनेक्ट करता हूं। लेकिन अभी मैं टैग मैनेजर की से मेरी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ कैसे कनेक्ट कर सकता हूं, ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे, गो टू माय इंस्टाग्राम, वहां पे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, बहुत सारे टेक्निक मिलेगी आपको। सो बायो में आपको लिंक मिलेगा, जाइए और चेक कीजिए, बहुत यूनिक कंटेंट आपको मिलेगा। तो गाइस चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ कि गूगल एनालिटिक्स को मेरी वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करूं विद हेल्प ऑफ टैग मैनेजर। तो चलते गाइस स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स गाइस प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम टैग कैसे डाल सकते हैं, या कोई भी चीज को टैग करना है या हमको ट्रैक करना होता है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं टैग डालना चाहता हूं गूगल एनालिटिक्स का, पेज व्यू का, या जो भी टैग डालना चाहूं तो मैं क्लिक करता हूं टैग पे। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं कोई भी टैग जनरेट करना होता है तो मैं टैग पे क्लिक करता हूं, देन ए न्यू टैग। देखिए आपके सामने आ रही है। सो यहां पे टैग का नाम डालता हूं, टेस्टिंग कर रहा हूं, कुछ भी टेस्ट कर रहा हूं, टेस्टिंग टैग डाल रहा हूं कि टेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, टेस्ट टैग डाल रहा हूं, ठीक है, नाम डाल दे सकते हो। मैं आपको और डीपली बताऊं, लेकिन पहले जो ये क्यों कर रहा हूं उसके पीछे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव गाइस, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा। मैं आपको वो स्टेप टू स्टेप बता रहा हूं गाइस जो बेसिक्स है। आपको समझ में नहीं आएगा कहां पे, आपने बहुत सारे यूट्यूबर का देखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम आएगी, अब बोलेंगे सर ये तो आगे क्या करूं। सो उसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मैंने सारे लोगों के वीडियो देखे गए, सारे लोग, उन्होंने क्या क्या मिस्टेक की है, क्या नहीं की है, सब कुछ पॉइंट आउट किया है। सो नाउ सी में टेस्टिंग टैग है, टैग मतलब कोड जनरेट कर रहा हूं। सो अभी मैं गूगल एनालिटिक्स का कैसे होता है मैं अभी आ रहा हूं, 2 मिनट रुकिएगा। सो मैं यहां पे क्लिक करता हूं टैग कॉन्फ़िगर पे। जैसे ही टैग कॉन्फ़िगर पे क्लिक करता हूं, मैं चाहता हूं कौन सा टैग जनरेट कर रहा हूं, गूगल एनालिटिक्स का टैग। मतलब गूगल एनालिटिक्स का टैग मेरी वेबसाइट में कब ट्रिगर होना चाहिए, तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं, गूगल एनालिटिक्स कन्वर्ट, ये आ रहा है यूनिवर्सल, मैं टैग डाल रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स का टैग इंस्टॉल कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो जैसे ही मैं यहां पे जा रहा हूं तो यहां पे देखिए टाइप आ रहा है, ट्रैक कौन से क्या ट्रैक करना चाहते हैं, ऑल पेज, मेरी वेबसाइट में जो भी लोग आ रहे हैं उनका डेटा ट्रैक करना चाहता हूं, ठीक है। अब यहां पे आता है गूगल एनालिटिक्स सेटिंग आ रहा है, ध्यान से देखना। अब सेटिंग में यहां पे आपको एक आईडी आनी चाहिए, गूगल एनालिटिक्स की एक आईडी आनी चाहिए, बट वो आईडी अभी नहीं आ रही है। देखना यहां पे बहुत सारे पुराने वीडियो देखिए तो यहां पे गूगल एनालिटिक्स की आईडी आती है। तो गाइस ध्यान रखना, जब भी सुना, मैं पूरा डेटा कहां पे भेजने वाला हूं, गूगल एनालिटिक्स में भेजने वाला हूं। मैं पूरा डेटा कहां पे भेजने वाला हूं, गूगल एनालिटिक्स में भेजने वाला हूं पूरा डेटा। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को टैग में, मेरी वेबसाइट में टैग मैनेजर, ये गूगल एनालिटिक्स को डालना बहुत जरूरी है। सो यहां पे मुझे गूगल एनालिटिक्स की, अगर मैं चाहता हूं कि टैग मैनेजर को गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं, याद रखा, अगेन बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हो, देखो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि गूगल एनालिटिक्स का कोड ले लो, वेबसाइट में डाल दो, इंटीग्रेट हो जाएगी। अब इतने सारे कोड हम लोग नहीं डाल रहे, इसीलिए तो हम लोग टैग मैनेजर का यूज कर रहे हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप गूगल एनालिटिक्स को टैग मैनेजर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो, और टैग मैनेजर में आप कॉन्फ़िगर कर दिए तो पूरी वेबसाइट का डेटा टैग मैनेजर में आना चालू करेगा और टैग मैनेजर गूगल एनालिटिक्स को भेजना स्टार्ट कर देगा। एवरीथिंग क्लियर? सो नाउ सी गाइस कैसे आप कर सकते हो। तो यहां पे मैं क्लिक करता हूं गाइस, गूगल पे सर्च करता हूं, गूगल पे सर्च कर रहा हूं, ध्यान से देखना, गूगल पे मैं सर्च करूंगा, यहां पे आया और गूगल पे सर्च करता हूं गूगल एनालिटिक्स, ध्यान से देखना, क्या सर्च करता हूं, गूगल एनालिटिक्स। मैं क्लिक करता हूं गाइस, यहां पे क्लिक कर रहा हूं, ध्यान से देखना, क्लिक करता हूं। जैसे मैं क्लिक करूंगा गाइस, अगर आपको नहीं पता कि गूगल एनालिटिक्स का कैसे अकाउंट क्रिएट होता है, टैग कैसे होता है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जरूर देखना, मैं ऑलरेडी पूरा गूगल एनालिटिक्स का कोड बना रहा हूं। सो नाउ सी यहां से आपका जीमेल, देखो वही स्टेप बता रहा हूं, कुछ दिक्कत नहीं है। यहां से मैं ले लेता हूं, सुनना, या यहां से मैं मेल आईडी चेंज कर लेता हूं, दूसरी मेल आईडी में डालता हूं, क्योंकि यहां पे मैंने बहुत कुछ बना दिया ऑलरेडी। लेट्स सी गाइस, लोड हो रहा है, 2 मिनट रुकिएगा, लोड होने दीजिए इसको। सो नाउ यू सी गाइस, लोड होने दीजिए इसको। क्वेश्चन क्लियर गाइस, समझ आपको? मैं चाहता हूं टैग मैनेजर कनेक्ट करना चाहता हूं,
यहां पे देखिए ये लोड हो रहा है, ध्यान से देखना। मैं अपनी मेरी दूसरी आईडी लेता हूं, यहां से हटा देता हूं, मैं दूसरी आईडी लेता हूं, ध्यान से देखना, जिसमें मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। नाउ सी, ध्यान से देखना। नाउ यू सी, होप यू एंजॉय गाइस। मजा आ रहा है ना आपको चीजें? देखो मैं वो चीज बता रहा हूं, पहले चीज कनेक्ट कैसे करना, दूसरा मैंने थोड़ा सा यूजर इंटरफेस के बारे में। अब एक्चुअली टैग डाले कैसे जा रहा है, टैग मतलब अब मैं चाहता हूं कि गूगल एनालिटिक्स को मेरी वेबसाइट से कनेक्ट करूं, लेकिन मैं डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, अब मैं टैग मैनेजर के थ्रू कनेक्ट होगा। सो मुझे गूगल एनालिटिक्स का टैग लेके किस में कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने टैग मैनेजर में। तो यहां से देखिए गाइस, ऑलरेडी मेरा यहां पे देखो चल ही रहा है, राइट, ऑलरेडी चल रहा है। सो ये मैंने डायरेक्ट डाला, बट मैं अभी टैग मैनेजर के साथ करता हूं। सो नाउ सी गाइस, मैं यहां पे क्लिक करता हूं ऑल, ठीक है, यहां पे देखो ऑलरेडी चल रहा है मेरा। सो उसके बाद मैं जाता हूं यहां पे एडमिन पे, ध्यान से देखना, एडमिन पे क्लिक करता हूं। सो जैसे आप कहीं पे भी पहली बार गूगल एनालिटिक्स का टैग जनरेट करोगे तो यहां पे ट्रैकिंग इन्फो आती है, देखना गाइस, ये आएगा आपको ट्रैकिंग इन्फो, ठीक है, जो भी डेटा होगा वहां पे ट्रैकिंग इन्फो। ट्रैकिंग इन्फो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको यूजर आईडी आता है, दिखाई दे रहा है आपको यूजर आईडी। मुझे आईडी चाहिए, मुझे पूरा टैग, ये कोड डालने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखना, जब आप गूगल एनालिटिक्स को वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हो सो आपके पास एक कोड आता है। अब मुझे कोड की कोई जरूरत नहीं है। सो नाउ सी मैं यहां पे करता हूं नेक्स्ट, सेटअप हो रहा है, 2 मिनट रुकना, सेटअप आईडी। सो नेक्स्ट स्टेप्स, सो नाउ सी 2 मिनट रुकना गाइस, कनेक्ट हो रहा है। यहां पे देखिए ये सब कनेक्ट हो रहा है आगे, नेक्स्ट। तो यहां पे देखिए आपको एक आईडी दिखाई देगा, यूजर आईडी सक्सेसफुली क्रिएटेड। अभी तक आईडी मैंने क्रिएट नहीं किया था, देखिएगा, आई एम सो सॉरी। यहां पे 1 मिनट गाइस, बैक करता हूं, 2 मिनट रुकना। यहां पे अपना कहां गया, प्रॉपर्टी, ट्रैकिंग इन्फो। सो ट्रैकिंग इन्फो पे आप जाएंगे तो यूजर आईडी आपको पूछे, सॉरी ट्रैकिंग कोड, आई एम सो फॉरगेट गाइस, ट्रैकिंग कोड पूछेगा। ट्रैकिंग कोड पे जाएंगे तो पहला ऑप्शन ये है गाइस कि ये कोड लेके आप वेबसाइट में डाल दो, आप अपनी वेबसाइट में डाल दो तो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन कितने कोड डालेंगे, इसीलिए मैं क्या करना चाहता हूं, टैग मैनेजर को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करना चाहता हूं, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा फैच करते हुए करेगा। तो टैग मैनेजर एक मिडलवेयर का काम करेगा, वो ऑलरेडी टैग मैनेजर आपकी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट है, बस ये कनेक्ट करना है टैग मैनेजर को। सो नाउ सी गाइस, यहां पे देखो ये इतना सारा कोड डालने की जरूरत नहीं है, यहां पे एक आईडी आएगी, देखना ये आईडी आ रही है गाइस, आपको आईडी आ रही है, ये आईडी को बस कॉपी करो, वहां से आपको टैग मैनेजर में कोड डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ आईडी चाहिए, आपके गूगल एनालिटिक्स का आईडी चाहिए। डेटा वो कनेक्ट जो भी होगा ना गाइस, आपको दिखेगा, इसी में दिखेगा, लेकिन मैं टैग मैनेजर के थ्रू रूट करूंगा। सो नाउ यू सी गाइस, यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे जा रहा हूं। अब जब मैं यहां पे क्रिएट कर रहा था तो यहां पे देखिए अभी मैं यहां पे पेज व्यू, जो भी मेरे पेज व्यूज होंगे वो गूगल एनालिटिक्स में जाने चाहिए, लेकिन अभी टैग मैनेजर में गूगल एनालिटिक्स नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इंटीग्रेट करूंगा। सुख को कैंसिल करना गाइस, यहां पे डिस्कस कर लो, ठीक है, करिए। अब पहले आपको जाना है वेरिएबल में, कहां पे जाना है, वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, गूगल एनालिटिक्स का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा कि जो भी मैट्रिक्स होगी, जो भी मैट्रिक्स आई, जो भी वेबसाइट से डेटा आएगा वो गूगल एनालिटिक्स में डायरेक्ट जाएगा। कौन सी आईडी, कौन से गूगल एनालिटिक्स, इसीलिए गूगल एनालिटिक्स का आपने आईडी ले लिया जो आपने क्रिएट किया हुआ है। अब यहां पे मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे देखो आपको एक और यूजर डिफाइंड आपको यहां पे आएगा, दिखाई देगा कैसे आपको, यहां पे आप डाल सकते हो। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं यूजर डिफाइंड, मतलब मैं खुद क्रिएट कर रहा हूं, ये प्री डिफाइंड आपकी वेबसाइट में नहीं होगा। तो यहां पे लिखता हूं गूगल GA, कैपिटल में लिख सकता हूं GA स्पेस ID, ठीक है, क्रिएट कर लेगा। यहां पे देखना, अब यहां पे मैं क्लिक करता हूं वेरिएबल पे। अब यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, देखो यहां पे इतने सारे ऑप्शंस आपको आ रहे हैं। अब आपको समझ में नहीं आएगा क्या है कैसे है, लेकिन एज अ फिलहाल यहां पे आपको आएगा गूगल एनालिटिक्स सेटिंग आ रहा है, गूगल एनालिटिक्स सेटिंग आ रहा है आपको ऑप्शन, क्लिक ऑन गूगल एनालिटिक्स सेटिंग। ध्यान से देखना, मैं जो स्टेप बता रहा हूं ध्यान से समझना। अब यहां पे जो आपकी आईडी वहां से आपने कॉपी की थी वो आईडी यहां पे डाल दीजिए, जो आपने आईडी कॉपी की थी वो आईडी यहां पे डाल दीजिए। अब ये मोर सेटिंग ये क्या है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, और उसको सेव कर दीजिए। ध्यान से देखना, पहले गूगल एनालिटिक्स की आईडी लाके आपको वेरिएबल में क्रिएट करनी पड़ेगी, तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ सी, अब यहां पे देखना गाइस, हो गया आपका कॉन्फ़िगर हो गया,
और यहाँ पे देखो गूगल आईडी है, यहाँ पे क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है, वेरिएबल क्रिएट कर दिया जहां पे हमारा डेटा जाएगा। नाउ सी अब मैं जाता हूं, अब मैं क्रिएट करता हूं, ध्यान से देखना, अब मैं एक ट्रिगर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूं टैग, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लोग भी पेज व्यूज करेंगे, कितने लोग पेज व्यूज कर, उनका पूरा डेटा ऑटोमेटिकली गूगल एनालिटिक्स में चला जाए। सो गूगल एनालिटिक्स को मैंने कनेक्ट कर दिया अभी। अब यहां पे मैं क्लिक करता हूं न्यू पे क्लिक किया, और यहां पे मैं लिखता हूं कुछ भी, अभी टेस्टिंग कर रहे हो या जो भी लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिखता हूं पेज व्यू एग्जांपल, पेज व्यू। ये ट्रिगर किसका है? पेज व्यू का है। मतलब ये टैग क्या होगा, ये जो लोग भी आपके पेज व्यू करेंगे, कोई भी पेज व्यूज करेंगे, उसका डेटा फैच करेगा और कहां भेजेगा? गूगल एनालिटिक्स में। नाउ यू सी गाइस, यहां पे मैं क्लिक करता हूं टैग कॉन्फ़िगर में। अब टैग कॉन्फ़िगर में करूंगा तो ये देखिए यहां पे आपको टैग कहां पे कॉन्फ़िगर, किसके साथ कॉन्फ़िगर करना है? तो गूगल एनालिटिक्स के साथ करना है। मतलब ये डेटा गूगल एनालिटिक्स में जाएगा, ध्यान से देखना। अब यहां पे ऑल पेज का मतलब क्या होता है गाइस? सारे पेजेस, कोई भी पेज को व्यूज करेगा, सारे पेज को करेगा। अब यहां पे इवेंट भी आता है। इवेंट का मतलब होता है कि जो लोग मेरे वेबसाइट में आए, जो भी लोग सबमिट बटन पे क्लिक करें, उसी का डेटा जाना चाहिए। लेकिन मैं अभी एज अ प्रेजेंट आपको बारीकी एकदम स्लोली समझा रहा हूं कि पेज व्यू पे क्लिक करना है, जो भी पेज व्यूज करेंगे उसका डेटा निकलेगा। नाउ सी यहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं, अब आया आपको आईडी, आया गाइस आईडी आया, पहले नहीं आया था, नोटिस किया आपने, पहला नहीं आया था, तो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, न्यू वेरिएबल वहां पे क्रिएट किया था। अब यहां पे देखिए आया। अब ये एनेबल ऑर्डरिंग ये क्या होता है, ये एडवांस सेटिंग क्या होती है, ये मैं आपको थोड़े टाइम से बताता हूं, डोंट वरी। सो नाउ सी गाइस, ध्यान से देखना। अब यहां पे मैंने क्रिएट कर लिया। अब ये जो टैग है, ये टैग कब दिखाई देगा, ये टैग कब ट्रिगर दिखाई देगा? तो मैं ट्रिगर यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रिगर ये कब, ये कोड, ये जो मैंने टैग एक्टिव किया, वो टैग कब एक्टिवेट होगा? तो यहां पे मैं क्लिक करता हूं, टैग पे, ट्रिगर पे क्लिक करता हूं। नाउ सी यहां पे अभी ट्रिगर जो आ रहा है, वो आ रहा है ऑल पेज का आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? यहां पे ऑल पेज का ट्रिगर यहां पे आ रहा है। सो मैं क्लिक करता हूं ऑल पेज पे। ऑल पेज, ये ट्रिगर कब होगा? नाउ सी अगर आप चाहते हो ऑल पेज पे नहीं करना चाहता, ऑल पेज पे ट्रिगर नहीं करना चाहता हूं, तो यहां पे प्लस का भी साइन आता, प्लस पे क्लिक करता हूं। नाउ सी जैसे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, अभी देखो यहां पे बहुत सारा ट्रैकिंग नहीं है, इसलिए यहां पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो आप यहां से भी क्रिएट कर सकते थे। ओके, सो नाउ सी गाइस, ये क्रिएट हो चुका है यहां पे। अब आगे की प्रोसेस देखते हैं। नाउ सी अभी आपको क्या करना है। सो नाउ सी गाइस, अभी हमने देख लिया है कि गूगल एनालिटिक्स का टैग हमने जनरेट किया पेज व्यू का, और यहां पे ऑल पेजेस, कोई भी पेज को व्यूज करके जाएगा, वो आपको यहां पे ट्रिगर होगा। अब ये कोड ट्रिगर होगा या नहीं होगा? सो नाउ सी गाइस, मैं यहां पे इसको सेव कर लेता हूं। टैग डाल दिया है। टैग कौन सा है? गूगल एनालिटिक्स का। अच्छा, गूगल एनालिटिक्स का कोड कब ट्रिगर होगा? जब कोई भी पेज व्यूज करेगा। होप ये समझ में आ रहा है। मैंने गूगल एनालिटिक्स का कोड मेरी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? अच्छा, वो कोड कब एक्टिवेट होगा? जब ये ऑल पेज, कोई भी पेज को व्यूज करेगा, तब होगा। तो इसको मैं सेव कर देता हूं। नाउ यू सी गाइस, ठीक है। अब देखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई चीज नहीं गाइस, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक एक चीज समझाऊंगा, डोंट वरी। सो यहां पे देखिए टैग आ गया आपका, और टाइप भी आ चुका है, और यहां पे देखो ये ट्रिगर कब होगा? कोई भी पेज व्यूज करेगा। अब मुझे ये देखना है क्या मेरी वेबसाइट के अंदर, मेरी वेबसाइट के अंदर ये कोड जो है, ये कोड एक्टिव मेरी वेबसाइट में ट्रिगर होगा या नहीं होगा, वो मैं देखना चाहता हूं। नाउ सिर्फ 3 सेकंड। अब मुझे देखना है तो क्या करना पड़ेगा? मेरी वेबसाइट पे आना पड़ेगा। मैं उसको रिफ्रेश कर लेता हूं, एक बार ध्यान से देखिए, रिफ्रेश भी कर लेता हूं। सो अभी इसके अंदर वो टैग एक्टिव होगा। वो जो टैग मैंने डाला गूगल ने, वो ट्रिगर कब होगा? कोई भी पेज व्यूज करूंगा। अब मुझे देखना है कि वो है या नहीं है। सो व्हाट आई डू, मैं गूगल एनालिटिक्स में आता हूं। आया? अब सॉरी, गूगल एनालिटिक्स क्या, सॉरी, टैग मैनेजर में आता हूं, ठीक है। अब टैग मैनेजर अगर मुझे देखना होता तो टैग मैनेजर का खुद का टूल है, एड प्रीव्यू वाला, राइट। नाउ से मैं क्लिक करता हूं प्रीव्यू। अब ये क्या करेगा? जैसे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा, मैं देख सकता हूं कि ये कोड ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जो टैग एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखना मुझे। सो नाउ से मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता, देखना पूरा आपकी ब्राउजर पूरा चेंज हो जाएगा थोड़े टाइम में। देखिए, द सर्विस इज टेम्पररी अनअवेलेबल। 2 मिनट रुकिए गाइस, होगा, डोंट वरी, होगा। ट्राई गाइस, ट्राई। सो 2 मिनट रुकिए गाइस, 2 मिनट। आई एम सो सॉरी गाइस, नेट का थोड़ा दिक्कत हुआ था, आई थिंक मुझे पता चला, नीचे में देख नहीं रहा मैं क्या सर्वर का एरर क्यों आ रही है। सो नाउ सी गाइस, मैं अगेन प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं। देखिए डिबग बुक होता है। सो अगर कभी भी आपको देखना हो कि ये क्या है, कैसे है, और ये बराबर चल रहा कि नहीं चल रहा है, नाउ यू सी गाइस, यहां पे देखना। अब मैं बताता हूं डिबग मोड क्या होता है। सो आई विल कम ऑन माई वेबसाइट, ध्यान से देखिएगा।
ये पूरा लोड हो गया, प्रीव्यू, वर्कआउट, डिफॉल्ट, वर्कआउट, ये सब दिखाई दे रहा है आपको। अब डिबग मोड का मतलब क्या होता है, मैं वेबसाइट में आता हूँ। सो जैसे ही मैं वेबसाइट में आता हूँ, नाउ यू सी गाइस, यहाँ पे आपके कोड जो होंगे ना, वो कोड एक्टिवेट होंगे थोड़े टाइम में, देखना यहाँ पे आप ही के ब्राउजर में दिखाई देंगे वो, और किसी के भी ब्राउजर में नहीं दिखाई देंगे। जस्ट अ वेट गाइस, जस्ट अ वेट, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो हो गया है, जस्ट अ वेट, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये एक्टिवेट होता है, डिबग मोड कैसे एक्टिवेट होता है। 2 मिनटों की ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट का पूरा आपका दिखाई देगा। सो डिबग मोड में आपको पता चलेगा कि अगर कभी भी आपको देखना हो कि टैग एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है। आई थिंक गाइस क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रही है, जस्ट अ वेट गाइस। सो गाइस कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, रिफ्रेश इग्नोर कैसे फाइल का कुछ आ रही है। बिकॉज डिबग मोड में क्या होता है गाइस कि अगर मैं अपनी वेबसाइट में जाता हूँ यहाँ पे, सो यहाँ पे नीचे आपको एक कोड आता है डिबग मोड। आई थिंक यहाँ पे कैसे में कुछ इशू हुआ है, कैसे फाइल में कुछ इशू चल रहा है, उसके कारण यहाँ पे नहीं आ रहा है। बट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बता दूंगा। बट एज ऑफ नाउ आपको पता चल गया कि टैग कैसे लिया जाता है और ट्रिगर कैसे बनाई जाती है। सो यहाँ पे हमने गूगल एनालिटिक्स का देखा था, डोंट वरी गाइस, यहाँ पे हम लोग और देखें। मैं एक बार इसको और रिफ्रेश कर लेता हूँ गाइस, देखता हूँ अगर कोई कैसे का है या कुछ प्रॉब्लम है तो देख लेता हूँ, नहीं तो आपको बता देता, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम, क्योंकि मैं कैसे को मुझे डिलीट करना पड़ेगा। देखिए बार बार यही आ रहा है, एरर आएगी यहाँ पे। सो अभी देखो ये एक्टिवेट हो गया, बट मैं यहाँ पे वेबसाइट में जा रहा हूँ तो कैसे एक्टिव नहीं हो रहा, मैं इसको रिफ्रेश भी कर रहा हूँ बट तो भी नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे होना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं हो रही है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सो अगर मैं इसको कैसे क्लियर कैसे करता हूँ, नाउ सी गाइस, नाउ क्लियर कैसे करता हूँ, अब आनी चाहिए, लेट्स सी क्लियर कैसे अब आना चाहिए। अगर मैं इसको डिबग मोड आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ गाइस, बट अनफॉर्चुनेटली, चलो एक बार मैं इसको वापस रिप्लेस करता हूँ इसको। अब नहीं हुआ तो नहीं तो नेक्स्ट में मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि मुझे कैसे डिलीट करनी पड़ेगी यहाँ से अगेन। डोंट वरी, आएगा आएगा, डोंट वरी, जस्ट वेट, लेट्स ट्राई। क्या बोलते हैं, हार्डवर्क करना ही पड़ता है गाइस, विदाउट हार्डवर्क इज नथिंग। आपको आगे बढ़ना है तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। सो अभी तक आया नहीं गाइस यहाँ पे, सो आई थिंक नहीं आने वाला है, अभी देखना पड़ेगा मुझे प्रॉब्लम क्या है। सो डिलीट कैसे कर देता हूँ, देखता हूँ एक बार, क्लियर कर लेता हूँ, तो भी नहीं होना। चलो कोई बात नहीं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो गाइस ये वीडियो में मैंने आपको बताया कि गूगल एनालिटिक्स को आप अपनी वेबसाइट से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, हेल्प ऑफ GTM, गूगल टैग मैनेजर। तो आपको मैंने प्रैक्टिकली बताया और टैग ट्रिगर भी हुआ है, उसमें बहुत सारे आपको पता भी चला कि कैसे ट्रिगर होता है। तो गाइस अगर आपने अभी तक मुझे YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको अपडेट मिलेंगे। और टैग मैनेजर रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, उसमें और टैगिंग के बारे में बताऊंगा और बहुत सारे टैग और जनरेट करके आपको बताऊंगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू गाइस।